नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फ्लैश। मैं हूं आपके साथ नीतू शर्मा। नजर डालते हैं राजस्थान की खबरों की ओर। बांदनवाड़ा के नीलकंठ महादेव मंदिर प्रांगण में आहूजा परिवार द्वारा श्री राधे कृष्ण मंदिर का पंचम पाटोत्सव धूमधाम से मनाया गया। मुख्य पुजारी पंडित मातादीन शर्मा के निर्देशन में हवन, अभिषेक और आकर्षक श्रृंगार हुआ। संध्या आरती और भजन संध्या में श्रद्धालु देर रात तक भक्ति रस में डूबे रहे। 21 कन्याओं का पूजन कर महाप्रसाद वितरित किया गया, जिसमें लंबी कतारें लगी। डॉक्टर मनोज आहूजा व अन्य गणमान्य अतिथियों ने इसे धार्मिक एकता और सांस्कृतिक मूल्यों को सुदृढ़ करने वाला आयोजन बताया। बढ़ते अगली खबर की ओर। भगवान देवनारायण मंदिर परिसर में पूर्व आयकर आयुक्त व कर्नल साहब की सुपुत्री सुनीता बैसला का गुर्जर समाज व कर्नल बैसला एजुकेशन सोसाइटी द्वारा भव्य स्वागत किया गया। उन्होंने कर्नल बैसला लाइब्रेरी का निरीक्षण कर विद्यार्थियों को मेहनत व सकारात्मक सोच का संदेश दिया और लाइब्रेरी हेतु 2 कंप्यूटर भेंट करने की घोषणा की। इस अवसर पर समाज के पदाधिकारी व गणमान्य लोग उपस्थित रहे। बांदरवाड़ा के भिनाय बड़ली गांव के लोग फ्लोराइड युक्त पानी पीने को मजबूर हैं। जल जीवन मिशन के बावजूद बीसलपुर का पानी नहीं मिल रहा। गांव में 8 दिन में केवल 1 दिन पानी की सप्लाई होती है। महज एक नल से आधे से ज्यादा ग्रामीण पानी भर रहे हैं। बांदरवाड़ा के भिनाय से अगली खबर। गोवर्धनपुरा के शैतान सिंह रावत को रावत महासभा का राष्ट्रीय महामंत्री बनाया गया। ग्रामीणों ने माला व साफा पहनाकर उनका स्वागत किया। नियुक्ति से समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई। स्वागत में कई गाँव के युवाओं व ग्रामीण शामिल हुए। राजाखेड़ा से अगली खबर। राजाखेड़ा नादोली गांव के किसानों ने हाईवे निर्माण में अधिग्रहित जमीन के उचित मुआवजे की मांग को लेकर एसडीएम वर्षा मीणा को ज्ञापन सौंपा। किसानों का कहना है कि उनकी उपजाऊ सिंचित भूमि ही रोजी रोटी का मुख्य साधन है। सरकार द्वारा मात्र 4.80 लाख रुपए प्रति बीघा मुआवजा दिया जा रहा है। ग्रामीणों के अनुसार जमीन की वास्तविक कीमतें 15 से 20 लाख रुपए है। किसानों ने प्रशासन से मुआवजा बढ़ाने की मांग की है। हमारी रोड नहीं कर रही है, हमारे गांव में है और जो हमारे गांव की रेट है वो तो 15 से 20 लाख और जो पैसा पटवारी साहब ने बताया मैंने बे आए 4,80,000 रुपये बीघा के हिसाब से। तो जाए साहब तो कंडीशन चेंज आई तो मैंने अपने मोड़ी मोड़ा मानने पड़ेंगे। या तो मैंने सरकार अपनी जगह की दूसरी जगह से पाए या हमारे मुआवजा राशि बढ़ाई। राजाखेड़ा के मरेना बिजली घर पर एक्सीएन विवेक शर्मा की मौजूदगी में डिस्कॉम शिविर आयोजित हुआ। शिविर में 140 नए घरेलू कनेक्शन के आवेदन लिए गए। करीब 20 कटे हुए कनेक्शन पुनः चालू किए गए। 25 उपभोक्ताओं के 2.70 लाख रुपए बकाया बिल जमा कराए गए। शिविर में लोगों की बिजली समस्याओं का मौके पर समाधान किया गया। जिसमें अच्छी प्रोग्रेस आई और कई उपभोक्ताओं उसमें लाभान्वित हुए। आज मरेना बिजली घर पर कैंप आयोजित किया गया है और अभी तक उसमें 100 फाइलें जमा हो चुकी हैं और भी कई गैर उपभोक्ता हैं जो आ रहे हैं, नई फाइल लगा रहे हैं घरेलू कनेक्शन के लिए। इसके अलावा जो पुराने कटे हुए कनेक्शन हैं उनकी भी भौतिक जांच हमारे द्वारा की जा रही है और जहाँ भी बिजली चोरी मिल रही है, उनके घर बिजली से चालू मिल रहे हैं तो वहाँ भी PCR भरने की कार्रवाई की जा रही है। तो अभी हमने सबको ये संदेश दिया हुआ है जो अधीनस्थ कर्मचारी अधिकारी हैं कि वो गाँव-गाँव जाके। बालोतरा से अगली खबर। यूपी निवासी प्रेम कुमार ने लूनी नदी में डूबी बोलेरो से 8 लोगों की जान बचाई। जिला कलेक्टर सुशील कुमार यादव ने उन्हें कपड़े और पारितोषिक देकर सम्मानित किया। प्रेम कुमार ने लगभग 1 किलोमीटर तक तैरकर सवारियों को सुरक्षित बाहर निकाला। उन्होंने कहा कि आपदा में वीडियो बनाने की बजाय लोगों को बचाने का प्रयास करना चाहिए। बिलारा के खारिया मीठापुर में उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी का स्वागत भाजपा कार्यकर्ताओं और ग्रामीणों ने किया। उन्होंने ग्रामीणों से समस्याएं सुनी और शीघ्र समाधान का आश्वासन दिया। दिया कुमारी ने ग्रामीण टूरिज्म को बढ़ावा देने, मुफ्त बिजली, रोजगार और नए पर्यटन व जलापूर्ति परियोजनाओं की योजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि विरासत में मिली टूटी सड़कें और स्कूल बिल्डिंग सुधारी जा रही हैं और प्रदेश में विकास की गति जारी रहेगी। बिगोद के कोटड़ी चारभुजा मंदिर ट्रस्ट जल झूलने एकादशी पर भगवान चारभुजानाथ का त्रिवेणी संगम जल से अभिषेक करेगा। 151 कावड़ यात्री दोपहर 2:15 पर त्रिवेणी संगम से जल लेकर रवाना हुए। बिगोद में ग्रामीणों ने स्वागत किया। यात्रा नंदराय और किशनगढ़ से होते हुए अगले दिन सुबह 11:15 पर कोटड़ी श्याम मंदिर पहुंचेगी। यह परंपरा 2001 में शुरू हुई थी। अब 151 कावड़ियों और 100 सेवादार 30 किलोमीटर पदयात्रा कर जल लाएंगे। नाहरगढ़ के पास बनास नदी में 2 युवतियों अंशु कंवर और तनु सेन के बहने की खबर है। एसडीआरएफ और सिविल डिफेंस टीम ने अंशु कंवर का शव गुरुवार को और तनु सेन का शव शुक्रवार को बरामद किया। शव निकालने में जवानों की कड़ी मेहनत रही। प्रशासन ने नदी में तेज बहाव के कारण
ग्रामीणों को सतर्क रहने की चेतावनी दी है। त्रिवेणी संगम नदी जलमग्न है। लोगों ने बढ़ते पानी के कारण केबिन और दुकानों को हटा लिया। मूसलाधार बारिश से छोटी पुलिया और नालों में पानी भर गया। कई मार्ग अवरुद्ध हुए। प्रशासन ने नदी के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए सावधानी बरतने की चेतावनी दी है। धौलपुर में मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस पर इंदिरा गांधी स्टेडियम में खेल दिवस मनाया गया। जिला खेल विभाग और चंद्रमल फाउंडेशन ने खिलाड़ियों व कोच को सम्मानित किया। मल्टीपर्पज इंडोर स्टेडियम निर्माण से खिलाड़ियों को नई दिशा मिलेगी। इस दौरान हॉकी, फुटबॉल, बैडमिंटन और एथलेटिक्स में प्रतिभाओं को पुरस्कृत किया गया और सीनियर जूनियर हॉकी मैच हुआ। धौलपुर के बाड़े उपखंड में SGM कोर्ट फर्स्ट ने पुलिस की मनमानी के 10 साल पुराने मामले में फैसला सुनाते हुए तत्कालीन SHO बाबूलाल मुरारिया और ASI हरवीर सिंह को दोषी पाया है। मामला अक्टूबर 2015 का है। मलकपाड़ा के दिनेश, उनके बेटे गौरव और मनीष वैश्य मोहल्ले में हुए झगड़े की रिपोर्ट दर्ज कराने कोतवाली थाने गए थे। आरोप है कि पुलिस ने उनकी रिपोर्ट दर्ज करने के बजाय उन्हें थाने में बिठा लिया, उनके साथ मारपीट की और लॉकअप में बंद कर दिया। बाद में उन्हें शांति भंग का केस बनाकर छोड़ दिया गया। पीड़ितों ने जब प्रशासनिक अधिकारियों से शिकायत की तो पुलिस ने उनके खिलाफ फर्जी मामला दर्ज कर दिया। इसके बाद पीड़ित पक्ष ने अपने अधिवक्ता रामनिवास मित्तल के माध्यम से SGM कोर्ट में मानहानि और क्षतिपूर्ति का दावा दायर किया। SGM डॉक्टर सिद्धार्थ शंकर शर्मा ने सुनवाई पूरी करते हुए पुलिस को दोषी मानते हुए आदेश दिया कि तत्कालीन SHO और ASI पीड़ित पक्ष को 2 लाख रुपए की क्षतिपूर्ति राशि का भुगतान करे। जैसलमेर जलदाय विभाग मुख्यालय झिंझिनयाली में सेवानिवृत्त कर्मचारियों तेज सिंह भाटी, राम सिंह हराणियों और सुरताराम तेज मालता के सम्मान में विदाई समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर दक्षिणी बसिया क्षेत्र और जैसलमेर मुख्यालय से बड़ी संख्या में गणमान्य लोग और ग्रामीण उपस्थित रहे। ग्रामवासी तिलोकाराम, चंपालाल सहित अन्य लोगों ने साफा पहनाकर और माल्यार्पण कर तीनों सेवानिवृत्त कर्मचारियों का स्वागत और सम्मान किया। सेवानिवृत्त कर्मचारी लगभग 38 वर्षों तक PHD विभाग में कार्यरत रहे और ग्रामीण क्षेत्रों में जल आपूर्ति व्यवस्था को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। कोरोना महामारी के दौरान भी उन्होंने निष्ठापूर्वक सेवाएं प्रदान की, जिससे ग्रामीणों को पानी की समस्या से जूझना नहीं पड़ा। कार्यक्रम में उपस्थित जनप्रतिनिधियों, पदाधिकारियों और ग्रामीणों ने कहा कि इन कर्मचारियों की सेवाएं हमेशा याद की जाएंगी। क्षेत्र में उनके योगदान को ऐतिहासिक बताया गया और सभी ने उनके स्वस्थ और सुखद भविष्य की कामना की। विक्टिम दिनेश चंद वगैरह के खिलाफ झगड़ा हुआ तो थाने पर कोतवाली करने गए तो पुलिस ने उनकी मारपीट की, जब उनको 1 सेकंड बंद कर दिया। बाद में पता लगा कि वकील के भाई हैं, तो उन्होंने झूठा केस FIR नंबर 116/2015 थाना बाड़ी में दर्ज किया। दर्ज करने के बाद फिर हमने कार्रवाई की तो पुलिस ने FIR की डेट थी उस चेंज करके 27 तारीख कर दिया उसको। 27 करने के बाद विक्टिम ने न्यायालय में क्षतिपूर्ति का दावा पेश किया। वरिष्ठ न्यायाधीश कोटबाड़ी में सन 16 में वो दावा चलते हुए दोनों पक्ष सुनने के बाद न्यायालय द्वारा ये मानते हुए कि पीड़ित पक्ष को क्षति पहुँचाई है, न्यायालय द्वारा 2 लाख का दावा डिली करते हुए प्रतिवादीगण हरवीर सिंह, बाबूलाल मुरारिया को वसूली के आदेश दिए हैं। जैसलमेर जलदाय विभाग मुख्यालय झिंझिनयाली में सेवानिवृत्त कर्मचारियों तेज सिंह भाटी, राम सिंह हराणियों और सुरताराम तेज मालता के सम्मान में विदाई समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर दक्षिणी बसिया क्षेत्र और जैसलमेर मुख्यालय से बड़ी संख्या में गणमान्य लोग और ग्रामीण उपस्थित रहे। ग्रामवासी तिलोकाराम, चंपालाल सहित अन्य लोगों ने साफा पहनाकर और माल्यार्पण कर तीनों सेवानिवृत्त कर्मचारियों का स्वागत और सम्मान किया। सेवानिवृत्त कर्मचारी लगभग 38 वर्षों तक PHD विभाग में कार्यरत रहे और ग्रामीण क्षेत्रों में जल आपूर्ति व्यवस्था को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। कोरोना महामारी के दौरान भी उन्होंने निष्ठापूर्वक सेवाएं प्रदान की, जिससे ग्रामीणों को पानी की समस्या से जूझना नहीं पड़ा। कार्यक्रम में उपस्थित जनप्रतिनिधियों, पदाधिकारियों और ग्रामीणों ने कहा कि इन कर्मचारियों की सेवाएं हमेशा याद की जाएंगी। क्षेत्र में उनके योगदान को ऐतिहासिक बताया गया और सभी ने उनके स्वस्थ और सुखद भविष्य की कामना की। बढ़ते अगली खबर की ओर, कठुमर क्षेत्र के टिटिपुरी गांव में विवाहिता ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कठुमर CHC पर लाकर पोस्टमार्टम कराकर ससुरालजनों को सौंप दिया। मामले की जांच कठुमर उपखंड अधिकारी कर रहे हैं। मामले में मृतका की मां मंजू, पत्नी रामकिशोर मीना, निवासी मानपुर मामले में मृतका की मां मंजू ने मानपुर थाना सिकराय की ओर से मांग दर्ज कराई
आई है। पुलिस के अनुसार मृतका पूजा मीना है। उसने शुक्रवार को कमरे के अंदर साड़ी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। काफी देर तक बाहर नहीं आने पर उसके परिजनों ने कमरे की कुंडी खुलवाने का प्रयास किया, लेकिन गेट नहीं खोलने पर किवाड़ तोड़ा गया। पूजा साड़ी के फंदे से लटकी हुई पाई गई। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। मौके पर एफएसएल टीम बुलाई गई, जिसने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए। बाद में कठुमर सीएचसी पर एसडीएम कठुमर श्याम सुंदर चेतीवाल व ग्रामीणों की मौजूदगी में मृतका पूजा का पोस्टमार्टम कराया गया। राजसमंद और भिलवाड़ा जिले के बॉर्डर पर स्थित मेवाड़ के प्रसिद्ध देव प्रभु श्री खजूरिया श्याम भैरवनाथ के भादवी छठ के जागरण के अवसर पर मंदिर परिसर भक्तों से गुलजार रहा। हजारों श्रद्धालुओं ने रात बाबूजी के दर्शन करने के लिए लंबी लंबी कतारों में लगकर भक्ति और श्रद्धा के साथ दर्शन किए। जागरण के अवसर पर भैरवनाथ को विशेष श्रृंगार किया गया और मंदिर परिसर जयकारों से गूंज उठा। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर गंगापुर थाने के सीआई लीलाधर मालवीय के नेतृत्व में भारी पुलिस बल तैनात रहा। वहीं भैरवनाथ सेवा समिति के कार्यकर्ताओं ने भी व्यवस्था संभाली। मंदिर की ओर आने वाले चारों रास्तों पर भक्तों के लिए भंडारे लगाए गए, जहां फल और अल्पाहार का प्रसाद वितरित किया गया। सुबह से लेकर रात तक श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। महिलाओं और पुरुषों सहित सैकड़ों लोग भोपा भाव में भाग लेते रहे। मंदिर परिसर और आसपास करीब 1 किलोमीटर की परिधि भक्तों से खचाखच भरी गई। इस दौरान राजसमंद, भिलवाड़ा, उदयपुर सहित दूर दराज से आए भक्तों ने भी दर्शन का लाभ लिया। देर रात तक विशेष आरती और प्रसाद वितरण का कार्यक्रम चलता रहा। भीनमाल शहर के आईसीआईसीआई बैंक के पास शाम एक तेज रफ्तार और अनियंत्रित कार ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। मौके पर मौजूद लोगों ने तुरंत एम्बुलेंस को सूचना दी और घायल को राजकीय अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसका उपचार जारी है। सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी। घायल की पहचान सुनील कुमार शाह निवासी अहमदाबाद के रूप में हुई है। प्रत्यक्षदर्शियों ने मौके पर ही भागने का प्रयास कर रहे कार चालक को पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। जालोर साइबर थाना पुलिस ने जिले भर में साइबर अपराध रोकथाम और जागरूकता के लिए विशेष अभियान शुरू किया। इस कड़ी में भीनमाल के जीके गोवानी राजकीय महाविद्यालय में छात्र छात्राओं और कर्मचारियों को साइबर सुरक्षा व ट्रैफिक नियमों की जानकारी दी गई। पुलिस अधिकारियों ने ऑनलाइन धोखाधड़ी से बचने के उपाय, सोशल मीडिया के सुरक्षित उपयोग और यातायात नियमों की पालना पर जोर दिया। इस दौरान पंपलेट भी बांटे गए और उपस्थित लोगों से अपील की गई कि वे खुद के साथ साथ आसपास के लोगों को भी जागरूक करें। अगली खबर अराई से। अराई क्षेत्र के आकोड़िया गांव में मासूम खुशीराम हत्याकांड के विरोध में ग्रामीणों ने दादिया चौराहे पर धरना प्रदर्शन किया और अराई सरवाड़ व किशनगढ़ मालपुरा राजमार्ग को जाम कर दिया। ग्रामीणों ने निष्पक्ष जांच, मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में कराने, एसआईटी गठन और अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग रखी। सूचना पर पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और समझाइश का प्रयास किया, लेकिन विवाद बढ़ने पर हालात बिगड़ गए। पुलिस की ओर से लाठीचार्ज हुआ तो ग्रामीणों ने पथराव कर दिया। स्थिति को नियंत्रण करने के लिए एसडीएम नीतू मीना, तहसीलदार हिम्मत सिंह, एडिशनल एसपी दीपक कुमार, प्रशिक्षु आईपीएस अजय सिंह और अतिरिक्त जिला कलेक्टर गजेंद्र सिंह राठौड़ सहित 6 थानों का जाब्ता मौके पर तैनात किया गया। बाद में विधायक विकास चौधरी भी पहुंचे और प्रशासन से वार्ता कर ग्रामीणों की मांग पर सहमति दिलाई। जांच अधिकारी बदलने और अन्य आरोपियों को शीघ्र गिरफ्तारी का आश्वासन मिलने के बाद ग्रामीणों ने धरना समाप्त कर दिया।